राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत दिन हो गए, कोई भी वीडियो नहीं आया, कोई भी क्लास नहीं आई। मैम आप कहाँ हैं, कहाँ चली गई है? आपने कोर्स करवाने की कहा था, अभी तक शिरीष के फूल के आगे कोई भी रचना आप लेके नहीं आई। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिली है और मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से, कि बहुत लंबे समय के बाद मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी लेक्चरर कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और सबसे पहली बात मैं ये करूंगी कि मेरी क्लास क्यों नहीं आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सभी जो पाठ्यक्रम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड का जो मेंस एग्जाम का अभी अभी आया है, उस पर भी हम करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो टेंशन ना ले, बहुत दिनों के बाद आई हूँ, पूरा ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी पीडीएफ मैंने सेंड की है वो सारी की सारी आशा करती हूँ कि आपने निकाल ली होगी, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी गति से आप चल रहे होंगे। और मैंने क्लास क्यों नहीं लगाई अभी तक, उसका एक रीजन ये है कि शिरीष के फूल तक सभी रचनाएं छोटी छोटी थी, जिसमें मैंने आपको मन्नू भंडारी की कहानी पढ़ाई, शिरीष के फूल पढ़ाया, सभी कुछ। आगे मेरा मानस था कि कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध जिसे मैं पढ़ाने वाली थी, पर वहां मैंने एक चीज पाई कि साकेत का नवम सर्ग ले लो, या फिर श्रद्धा और भक्ति का निबंध ले लो, या फिर आप कविता क्या है ये रामचंद्र शुक्ल का ले लो। ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हो चुके थे एक तरह से, और आपका जो एग्जाम है जो कि अक्टूबर में होने वाला है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि अगर मैंने एक साथ पढ़ा दिया कविता क्या है तो फिर ये वीडियो कम से कम भी 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। और अगर मैं टुकड़ों में इसे पढ़ाना शुरू करती हूँ तो उस निबंध को पढ़ाते पढ़ाते 10 से 12 दिन लगेंगे, जो कि एक बहुत लंबा समय हो जाएगा किसी एक प्रश्न के लिए। तो यही चीज सोच के और मैं आगे रुक गई, और आज आप सभी के सामने मैं आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कहने आई हूँ, जिन्हें ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन नाराज नहीं रहना, क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ सोचती हूँ उसके बाद अगर मैं करती हूँ तो मेरा बस एक ही मोटो होता है कि विद्यार्थियों के हित में हो, उनका अहित ना हो। मुझे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलाना, मुझे बस इतना चाहिए कि जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनका सिलेक्शन हो। और आप सभी को याद होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर आने का एक ही लक्ष्य था कि मेरे जितने भी नोट्स हैं वो मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं, और मैंने वो वादा पूरा किया। हिंदी से रिलेटेड जितने नोट्स थे वो मैं आप सबको दे चुकी हूं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली हूं। अब मैं जो भी करती हूँ वो खुद से फिर से निकाल के, फिर से सोच समझ के फिर मैं यहाँ लाती हूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ये ना लगे कि खामखा अपने यूट्यूब चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए मैम हमारा टाइम खराब कर रही है। मुद्दे की बात यह है कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड की ही करनी है। दूसरा पॉइंट, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेकंड ग्रेड ही करना है। और तीसरा पॉइंट, यदि आप रीट में अपनी पात्रता हासिल कर चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पात्रता हासिल कर चुके हैं, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि रीट के मेंस की तैयारी वही स्टूडेंट करेगा जो स्टूडेंट शुरू से करता आ रहा है, बीच में नहीं करनी है। क्योंकि मैंने रीट के मेंस के पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गौर से देखा है। आप आरएस के सिलेबस के बराबर या उससे कहीं ज्यादा उसे मान सकते हैं, क्योंकि इतना अथाह उसके अंदर भर दिया गया है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर वो ये सोचे कि मैं रीट की तैयारी करूं अब मेंस की, तो फिर हवा में बात करने से बेटर है कि नहीं कर सकते आप। क्योंकि वो जो पाठ्यक्रम है ना, वो इतना अथाह है कि शायद ही आप पूरा कर पाए। हाँ, यदि आप फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं है, अभी तक कोई ग्रेड हमने पकड़ी भी नहीं है, तो फिर मैं जरूर कहूंगी कि आप रीट मेंस पे फोकस कर सकते हैं, यदि आपने रीट की पात्रता हासिल
कर ली है। लेकिन यदि आप शुरू से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है तो फिर मूर्खता होगी थर्ड ग्रेड के मेंस के सिलेबस को देखते हुए उस पर जाना। आपको लग रहा होगा कि मेरे 120 नंबर आए हैं या मेरे 102 नंबर आए हैं या मैं 90 से ज्यादा ले आई हूं और मैं रीट मेंस की तैयारी करूंगी, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की शुरू से कर रहे हैं तो आप उसी को कीजिए, सेकंड की कर रहे हैं उसी को कीजिए। और जो ना तो फर्स्ट ग्रेड की है अभी तक और ना जिसने सेकंड की करी है, लेकिन जिसने पात्रता हासिल की है तो वो रीट मेंस के सिलेबस पे जा सकता है और जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। और सिलेबस अथाह है, अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है, कोई डेट नहीं है कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम कब होगा, लेकिन हाँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बिल्कुल कंफर्म है, जब होना है तभी होगा, निश्चित है, तय है। अब एक दूसरी बात निकल के आती है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि मैम जब हम टीचर बनने जा रहे हैं तो फिर हम तो तीनों का देंगे ना। आप ये कैसे कह सकती है कि हम किसी एक का दें? क्या हम हमारी किस्मत नहीं आजमाएंगे? बिल्कुल आजमाएंगे। आप किस्मत आजमाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? किस्मत आजमाने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, किस्मत आपको आजमा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। किस्मत आपको आजमा रही है हर मुकाम पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहां पर किस्मत आपको आजमा रही है, आप किस्मत को नहीं आजमा रहे। और ये खेल तब से चल रहा है जब से कि आरपीएससी में घुसे पड़े हैं। फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो पुराना भी है, लेकिन बहुत सारी नई चीजें भी आई है जो कि अपने आप में बहुत ही बड़े लेवल पे है। इतना आसान नहीं है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी। फर्स्ट पेपर अपने आप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टिपिकल है और सेकंड पेपर हिंदी में जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैंने पूरा पाठ्यक्रम बहुत ढंग से देखा है। कंपटीशन टफ है, ठीक है, टफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक ही चीज पर पूरा कंसंट्रेट करके पूरे डेडिकेशन के साथ। और सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, वहां पे भी हिंदी में पाठ्यक्रम चेंज है। तो आप ये देखिए कि अगर आप तीनों को एक साथ लेके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इस बार तीनों में चेंजेस है और तीनों में जो विद्यार्थी है वो बराबर लेवल पे है, सभी के लिए नया है, सभी एक जैसे हैं, कोई भी अलग से नहीं है। हाँ, जो शुरू से तैयारी कर रहा है वो ये कह सकते हैं कि ठीक है उसने 2 या 3 बार का कोर्स कर लिया होगा, लेकिन जो नया ऐड हुआ है वो सभी के लिए नया है और सभी के लिए बराबर है। तो आप कब किसी भी कीमत पर खुद को दूसरों से अच्छा साबित तभी कर पाएंगे जब आप उस नए पाठ्यक्रम को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी तह तक घुस जाएंगे। मैं आपसे यही कहूंगी कि आगे अगर आपको कविता क्या है निबंध की पीडीएफ चाहिए तो मैं सेंड करूंगी। जो भी पाठ्यक्रम है उसे अगर पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगी, लेकिन मैं उन्हें आगे पढ़ाना नहीं चाहती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के पास अब समय नहीं है इतना कि मैं 10 से 12 दिन एक एक टॉपिक के लिए दूं, जहां से सिर्फ एक प्रश्न आएगा और मुझे नहीं लगता उस एक प्रश्न के लिए मुझे आपके 10 से 12 दिन खराब करने का कोई हक बनता है। तो आप अपनी तैयारी अपनी गति से कीजिए। कोचिंग एक माध्यम है, मैं हमेशा से कहती हूँ, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी एक माध्यम है, मैं भी एक माध्यम हूँ और भी कोई शिक्षक है तो वो भी एक माध्यम है, लेकिन आपका सिलेक्शन यदि कोई करवाएगा तो आप स्वयं हैं, क्योंकि स्वाध्याय ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पढ़नी होंगी, फॉलो करनी होंगी, किस तरीके से प्रश्नों को देखना है, किस तरीके से प्रश्न के अंदर घुसना है, ये तरीके सब मैंने मेरे चैनल पे बताए हैं, आप सभी को सब कुछ पता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी सारी की सारी, ताकि आपको मैटर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब आप ये डिमांड बिल्कुल मत कीजिए कि मैम आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं अगर सही कहूँ, सत्य कहूँ और कड़वा कहूँ तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यूट्यूब पे अपना समय खराब करें या किसी चैनल पे अपना समय खराब करें, और वो भी एक एक प्रश्न आएगा इतनी बड़ी बड़ी रचनाओं से। बेहतर होगा कि आधा घंटा पौना घंटा जो वीडियो आप देखते हैं उसमें आप मान के चलिए पूरा 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया है ये,
कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता ही है। हम अगर वीडियो देखने बैठते हैं तो बीच में कोई ऐड भी आता है, हमारा मन उधर भी चला जाता है और डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, क्योंकि नेट हमारा ऑन रहता है। तो पढ़ते पढ़ते किसी का मैसेज आ गया है ना, किसी का कुछ आ गया, तो हम थोड़ा सा उधर भी चले जाते हैं। इतना समय आपके पास नहीं है। अब आप मोबाइल को एक साइड में रखिए, सिर्फ उतनी जरूरत जितनी आपको है उतना सा निकालिए। सारी चीजें आपकी टेबल पे होनी चाहिए, सारा मैटर कलेक्ट कीजिए, अपनी गति से अपने तरीके से पढ़िए और 2 से 3 बार इस कोर्स को करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों से तो मैं यही कहूंगी। अब आती हूं मैं सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स पर। तो हाँ, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को मैं ये जरूर कहूंगी, आपका पाठ्यक्रम बीच में लटका हुआ है, जिसे मुझे करवाना चाहिए था, पहले से शुरू कर देना चाहिए था, पर थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है और अक्सर सही नहीं रहता है, यूं ही मान लीजिए। तो इस वजह से नहीं आ पाई। और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं इनके साथ नाइंसाफी नहीं कर रही हूँ इनको नहीं पढ़ा के। तो पहले मुझे इनका सॉल्यूशन करना था और सॉल्यूशन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपको अब किस टॉपिक को, किस रचना को पहले पढ़ना है, तो मैं वहां से जरूर शुरुआत करूंगी आपके लिए। जो नया पाठ्यक्रम है उसकी बात कर रही हूं मैं, बाकी पुराना वाला तो सब कुछ इस चैनल पे हो चुका, किताबें सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, सारी चीज आपको, सारी जानकारी मैं दे चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और शेष रह गया है। अगर कुछ शेष रहा है तो फिर बस वो ये है कि आपको अपना सिलेक्शन लेना है और उसके लिए आपको जी जान लगानी है। मैं फिर कहूंगी, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो फर्स्ट ग्रेड की ही करेगा, जो सेकंड की कर रहा है वो सेकंड की ही करेगा, और जिसने ना तो फर्स्ट की है ना सेकंड की है अब तक, पर रीट के एग्जाम में पात्रता हासिल कर ली है, तो फिर उसे रीट के मेंस पे फोकस कर लेना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है, जो कि मैंने अपने अनुभव से पाई है, वो ये कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आपके कर्म तय करेंगे, ये आपकी मेहनत तय करेगी। लेकिन किसी भी कीमत पर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और आपको आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा आप यूं कह सकते हैं आप डीमोरलाइज हो रहे हैं, तो आपको नहीं होना है। समय हमें कम ही लगेगा। अभी आप सोचेंगे कि मेरे पास 1-1.5 महीना है, 2 महीने है, 4 महीने है, मैं कौन सी जड़ उखाड़ लूंगी। तो आप ये मान के चलिए, जब भी एग्जाम आता है हमारे साथ यही परिस्थितियां रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इस बार समय कम है, तो एक बार पिछली वैकेंसी पे जाके देखना, जहां आपने तैयारी की थी आपके पास कितना समय था। फर्क ये नहीं पड़ता हमारे पास कितना समय है, फर्क वहां पड़ता है कि हम तैयारी कब से करने लगे हैं। क्योंकि हम अक्सर वैकेंसी आने के बाद तैयारी करते हैं, इसीलिए हमें समय कम ही लगता है। तो इस बार जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप कंटिन्यू रखेंगे, चाहे आप किसी भी परिणाम पर पहुंचे, लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, लगातार आपको करना है। एक चीज आप मान के चलिए, आरपीएससी एग्जाम को फाइट करने के लिए 1 से 2 साल की तैयारी बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आरपीएससी प्लेट में रखा हुआ सीधा हलवा नहीं है कि आप इसे बनाएंगे और खा लेंगे। ये बहुत मुश्किल से बनेगा, बहुत मुश्किल से पकेगा, और पकने के बाद जब ये फल देगा तो फल जब आएगा वो भी बड़ी मुश्किल से आएगा, लेकिन बहुत ही मीठा होगा। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, मायूस नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आप बस अपना कर्म करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत सोचिए, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपके कर्म पे डिपेंड करेगा। अब पहले से सोच लो, 4 महीने हैं, सेकंड ग्रेड वाले सोचे भाई मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ग्रेड वाला सोचे 1 महीना रह गया है क्या करूंगा। तो फिर या तो पढ़ाई छोड़ दो या तो पढ़ो ही मत, हमेशा के लिए किताबों को आग लगा दो, चाहिए ही नहीं। और या फिर ये सोचो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरा सिलेक्शन इस बार होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगली बार के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं सिलेक्शन लेके ही दम लूंगा या दम लूंगी। जब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे 1 एग्जाम देना पड़े, 2 देने पड़े, 3 देने पड़े। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी, आप ये सरकारी नौकरी पा लोगे। और जो व्यक्ति केवल ऐसे ही आजमाता रहता है ना,
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर किताबें बंद करी, फिर वैकेंसी आई, फिर किताबें ढूंढी, फिर पढ़े, उनका कभी कुछ नहीं हो सकता है, उनको कभी नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में पहले से फिक्स हो कि मैं ये एग्जाम तो दे रहा हूं, मेरा इसमें हो गया तो ठीक, नहीं भी हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अगली वैकेंसी के लिए रेडी हूं। बिल्कुल, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे परिवार कुछ भी कहे, चाहे पड़ोसी कुछ भी कहे, किसी के कुछ कहने का हम पर जब फर्क पड़ने लग जाए ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर वो इंसान ही क्या, जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। वैसे भी कहते हैं ना, संघर्ष रहित जीवन तो मरी हुई लाश के समान है, और जहां संघर्ष है वहीं आनंद है। तो आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। जिसको मेरी बातें सही लग रही है वो लाइक कर दे, और जिसको लग रहा है कि मैडम तो हवा में बातें कर रही है वो डिसलाइक भी कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके अंदर कितना जोश आया, क्या आपको एक सही दिशा मिली मेरी बातों से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरे इस वीडियो ने आपके अंदर किस ऊर्जा का संचार किया। आप अगर कंफ्यूज थे तो क्या आपको एक राह दिखाई। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों से यही कहूंगी कि आप भी अगर खुद से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही कहूंगी आपसे। फिर भी लगता है कि नहीं हमें टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और थर्ड ग्रेड का मेंस का जो सिलेबस है उसका तो कहना ही क्या, देख के मैं खुद एक हैरान हूं, एकदम से मैं निशब्द हूं उस पाठ्यक्रम को देख के, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो पूरी धैर्यता के साथ एक रणनीति बनाकर थर्ड ग्रेड वाले उसके बाद चले आराम से, शांति से, घबराए नहीं। कोई भी लक्ष्य आपसे बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी सपना जो है ना वो आपकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। उस मेहनत के दम से ही आप उस लक्ष्य को पा सकते हो। और यही मेरा कहना है। बहुत दिन हो गए थे, आना जरूरी हो गया था, और लगा मुझे कि बहुत परेशान हो, इस वजह से मैं आई। आगे जो भी आपके मन में है, जैसा भी है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।